कहाँ छापामारी कर रहे हैं? खेतों में कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? आप कौन हो? आप कौन है? तो फिर अभी बोले कि वहाँ जब ये बोल रहे हैं तो आप बॉडीगार्ड के बोलने के क्या मतलब है? आप पीछे हो जाइए, बॉडीगार्ड को सामने लगे। कुछ बॉडीगार्ड बात करेगा, सुने ना। हाँ ठीक। महिला पदाधिकारी जो आधा करके है ना, महिला पदाधिकारी बात करेंगे। इसमें नौकरी का प्रोविज़न है, हम उस पर सरकार में बात करेंगे और नौकरी भी एक आपके परिवार में जो भी होगा उसको करवाएंगे। और सब जो ये है सहयोग राशि है वह सभी सरकार के स्तर पे आयोग आपके लिए काम करके वो करवाएगी। बाकी चीज़ जो अभियुक्त हैं, गिरफ्तारी में अगर विलम्ब होता है तो इस मुद्दे को हम लोग लेकर के पटना जा रहे हैं। किन पदाधिकारियों के द्वारा क्या लापरवाही हो रहा है, किन के लापरवाही की वजह से गिरफ्तारी नहीं हो रही है, और जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया, उसके तहत गिरफ्तारी पर या अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस कर रही है कि नहीं कर रही है, इन तमाम चीज़ों की समीक्षा हम लोग कर लेते हैं, आयोग कर लेती है। हमारी टीम भी जो आई है माननीय, अभी तक कहाँ कहाँ रेड किए सगे संबंधी में? पकड़ी कहीं भाग गया, थोड़े हो कहीं न कहीं होगा। कितने रेड किए और कहाँ कहाँ किए? जो लोग हैं पीड़ित परिवार, उन लोग से भी पता कीजिए, उन लोग बताएंगे उन लोग कहाँ छुपा। रोज हम आगे मिलते हैं सर, रोज भेंट करते हैं। लापरवाही करते हैं, आप लोग को भी पता चल रहा है। थाना प्रभारी को हम कल्याणपुर विधायक में, मेरा नाम है मनोज कुमार यादव। हाँ, हम एक बात बोल रहे हैं, थोड़ा आप तो बहादुर अफसर हैं, लेकिन आपके काम से हमको थोड़ा खेद है। अगर यही कांड अगर किसी दूसरे आदमी के साथ हत्या हुआ रहता, अगर वो शेड्यूल कास्ट का नहीं रहता, अगर भाग जाता, तो गरीब आदमी के घर के महिला को और उसके परिवार को पकड़ के आप लोग लाते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो उसके घर के आदमी को पकड़िए, महिला को उठाइए। अभी तक प्रेशर के लिए क्या किया आपने? वो लोग का राज है। वो लोग जो नहीं पकड़िए उसके घर के किसी सदस्य को, उसको अरेस्ट कीजिए, थाना में बंद कीजिए। अभी तो सब आएगा, सब गए थे। नहीं, आप एक बात मानिए, विधायक जो बोले नहीं मानिए, विधायक बोले उस बात को समझे। एक शराब कांड में, एक तारीख जीने के कांड में हमारे लोग जाते हैं तो उसके परिजन को उठाते हैं। अपराध किए हैं उनको भय होना चाहिए, भय नहीं हो रहा है। भय होगा कब? जब उसके शरीर पर डंडा चलेगा, कोई हो उसका ऐसे चलेगा थोड़े, किसी कोई गोली मार देगा, घूमेगा चलेगा। अगर यही काम अगर दूसरा भी करे तो उसके घर को पकड़ गरीब किया रहा था। एक सप्ताह बीत गया, एक अभियुक्त को गिरफ्तार किए और उसके बाद आप कह रहे हैं कि प्रेयर कर दिए हैं, फिर अभी बोल रहे हैं नहीं किए हैं। ना सर, आज जाने वाले हैं सर, आज कर रहे हैं जी, आज करेंगे सर। वही चीज कल भेजे हुए थे सर पोस्टमार्टम के लिए, बना नहीं था तो आज बोला है लोग कि शाम तक देंगे सर, तो वहीं जाएंगे सर, प्रक्रिया करेंगे। 24 घंटा के अंदर देना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट विलम्ब का कारण क्या या स्टाफ नहीं मिले या डॉक्टर लेट कर रहे हैं? अब तो उसके बारे में हम सब नहीं। आप आयु हैं, आपको बताना है कि आपने बात किया डॉक्टर से? जी जी, नहीं दिया। कल ले गए नहीं दिया ना, बोला कि बना नहीं है, परसों मैंने कल कर दिया है, लेकिन फिर आज बोले हैं कि आज शाम तक मिल जाएगा। आप प्रयास किए डीडब्ल्यू साहब? अभियुक्तों की संख्या 10, गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी मात्र 1। अभी तक गिरफ्तारी इतना स्लो का कारण बताइए। एक सप्ताह बीत जाने के बाद जो फरार है उसके लिए प्रक्रिया क्या की? कब की एक कल किए हैं, कल फंडर वाला काम कर देना है, सारा लोग परेशान। हम लोग एरिया में तो हम लोग गगड़ के खत्म कर दिए करिए, सम्मान वाले लोग। चलो
लगाओ ना, यही को लगाओ। भाई आके बैठ जाओ। नाम नोट करें। आयु अभियुक्तों की संख्या कितनी है? अभियुक्तों की संख्या कितनी है? 10 है सर, नेम्ड 10 है। गिरफ्तारी कितना हुआ? कै दिन हुआ? कितना दिन हुआ? आज 1 सप्ताह हो गया। अभियुक्तों की संख्या 10, गिरफ्तारी 1, गिरफ्तारी मात्र 1। अभी तक गिरफ्तारी इतना स्लो का कारण बताइए। भागा हुआ है। एक सप्ताह बीत जाने के बाद जो फरार है उसके लिए प्रक्रिया क्या की? वारंट जो प्रेयर कर रहे हैं सर, आज कब किए प्रेयर? कल नहीं किए हैं, कल किए हैं। आप प्रेयर कर दिए हैं? लेटर नंबर दीजिए। लेटर नंबर दीजिए। लेटर नंबर से नहीं दिया गया है, रिसीविंग नहीं दिया। रिसीविंग है? ना रिसीविंग भी नहीं दिया है। झूठ बोल रहे हैं। प्रेस मिल जाएगा? प्रेस मिल जाएगा कल के डेट में? सच बोलिए, आज करिए उसको मेरे व्हाट्सएप नहीं, ये नहीं है। आज जाने वाले हैं। आप ऐसा मत करिए। एक सप्ताह बीत गया, एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि प्रेयर कर दिए हैं, फिर अभी बोल रहे हैं नहीं किए हैं। ना सर, आज जाने वाले हैं सर। आज कर रहे हैं? जी आज करेंगे सर। वही चीज और जो है कल भेजे हुए थे सर पोस्टमार्टम के लिए, बना नहीं था, तो आज बोला है लोग कि शाम तक देंगे सर, तो वहीं जाएंगे सब प्रक्रिया करेंगे। 24 घंटा के अंदर देना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट विलम्ब का कारण क्या है? क्या ये स्टाफ नहीं मिले या डॉक्टर लेट कर रहे हैं? अब तो उसके बारे में हम सब नहीं बता आप आयु हैं, आपको बताना है कि आपने बात किया डॉक्टर से? जी जी, नहीं कल दिया? कल ले गए थे सर। नहीं दिया? ना बोला कि बना नहीं है, परसों मैंने कल का दिया है, लेकिन फिर आज बोले हैं कि आज शाम तक मिल जाएगा। आप प्रयास किए DWO साहब? कौन है डॉक्टर? सिविल सर्जन से बात हुई आपकी? नोट कर लो। इतना देर में देना चाहिए था। 7 दिन बीतने के बाद में अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला। हम लोग बात कर लेते हैं, सिविल सर्जन से भी होने की बात कर लिया जाए। नहीं नहीं ठीक है, उसके बाद में बात करें। चलिए चलो तो बाद में ले लिया था। थाना प्रभारी कौन थे? हम कल्याणपुर विधायक, मेरा नाम है मनोज कुमार यादव। आपसे तो बात होते हैं, SST में हाँ, हम एक बात बोल रहे हैं। जी जी, थोड़ा आप तो बहादुर अफसर हैं, लेकिन आपके काम से हमको थोड़ा खेद है। अगर यही कांड अगर किसी दूसरे आदमी के साथ हत्या हुआ रहता, अगर वो शेड्यूल कास्ट का नहीं रहता, अगर भाग जाता, तो गरीब आदमी के घर के महिला को और उसके परिवार को पकड़ के आप लोग लाते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो उसके घर के आदमी को पकड़िए, महिला को उठाइए। नहीं, अभी तक प्रेशर के लिए क्या किया आपने? क्या वो लोग का राज है? सर वो लोग जो करते हैं सर। नहीं पकड़िए उसके घर के किसी सदस्य को, उसको अरेस्ट कीजिए, थाना में बंद कीजिए, अभी 2-4 सब आएगा वो। सब गए थे। नहीं, आप एक बात मानिए, विधायक जो बोले नहीं मानिए, विधायक बोले उस बात को समझे। जी समझ एक शराब कांड में, एक तारीख पीने के कांड में हमारे लोग जाते हैं तो उसके परिजन को उठाते हैं। गहन अपराध किए हैं उनको भय होना चाहिए। भय नहीं हो रहा है। भय होगा कब? जब उसके शरीर पर डंडा चलेगा, कोई हो उसका ऐसे चलेगा थोड़े, किसी कोई गोली मार देगा, घूमेगा चलेगा।
अगर यही काम अगर दूसरे को करे तो उसके घर भर को पकड़ते हैं, गरीब उसके किया रहता परिवार था को उसके पकड़ते परिजन हैं। को उठा करके उनके प्रेशर सगा बनाते। आप संबंधी इसमें क्या किया अभी सगा तक? संबंधी की रेड हुआ, जी जी हुआ है सर। उसका भी सूचित दीजिए, पता कहाँ कीजिए, कहाँ रेड किए रेड कीजिए है लोग। ये नोट करिए। पकड़िए वो लोग, अभी तक कहाँ कहाँ रेड किए सगे संबंधी में? पकड़िए, कहीं भाग गया थोड़े हो, कहीं न कहीं होगा। चलो पता चल रहा है। कितने रेड किए और कहाँ कहाँ किए? जो लोग हैं पीड़ित परिवार, उन लोग से भी पता कीजिए, वो लोग बताएंगे वो लोग कहाँ छुपा हुआ है। रोज हम आगे मिलते हैं सर, रोज भेंट करते हैं। लापरवाही कर रहे हैं। आप लोग को भी पता चल रहा है तो बताइए, जो कहाँ छुप सकता है सपोर्ट कीजिए। कहाँ छापामारी कर रहे हैं? खेतों में कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? आप कौन हो? आप कौन है? तो फिर अभी बोले कि कौन बोला है? वहाँ जब ये बोल रहे हैं तो आप बॉडीगार्ड के बोलने का क्या मतलब है? आप पीछे हो जाइए, बॉडीगार्ड को सामने लाइए। कुछ बॉडीगार्ड बात करेगा। सुने ना, हाँ ठीक है। महिला पदाधिकारी जो आदापुर के है ना, महिला पदाधिकारी मेरलाल साहब की पत्नी वहीं पे थी घर में। 8 बजे महिला पदाधिकारी आकर मर्डर होने के बाद रात को 8 बजे आकर महिला पदाधिकारी उनको उठाकर ले गई, और वो कहाँ है यही लोग जानते हैं। उनको अरेस्ट काहे नहीं किया गया? बड़ा लड़का है। कैसे हुआ बेटा? रात में उस पर घटना एक और एथी देता है। एक और कुर्सी दे। थोड़ा सा 7 बजे सुबह घटना हुई। हम लोग बोले सर मटन के लिए करेंगे, तभी हम 8 बजे महिला पदाधिकारी आदापुर से आई और उनको गाड़ी में बैठा कर कहा उनके नैहर कहाँ ले गई। जी केस में नाम है, महिला का भी नाम है। नहीं महिला का नाम है, पति का है, तो पत्नी को तो अरेस्ट कर दिया ना, घर का कोई का भी। जब आप लोग कह रहे हैं करने के लिए पकड़ा जाता है दबाव के, नहीं, इसके कहने का मतलब है कि गाड़ी में क्यों बैठा? परिवार वालों की सुरक्षा पुलिस ही दे रही है। पुलिस उनको अन्य जगह ले जाए, ठीक है, वह होता है स्थिति। कभी कभी होता है कि किसी तरह का विवाद या बड़ा ऑफेंस नहीं हो जाए बदले के भाव से, दबाव बनाने के लिए उसके परिवार को, परिवार से जैसे कोई बड़ा जगह ना आप एक बात बताओ, आप दोनों भाई, ये घटना का कारण क्या है? मुख्य घटना राजनीति है, राजनीतिक प्रतिशोध है। कई बार समिति रहे? लगातार 4 बार रहे। सामान्य जनरल सीटों से। और ये विवाद पहले से ये लोग धमकी वगैरह देते ये हैं। बहुत पहले से धमकी दिया जा रहा था। ये चुनाव कि मतलब कि धमकी दिया रहा था, चुनाव में अगले चुनाव में खड़ा नहीं होने पर केवल मार देंगे हम। जो फर्ज रखना है। हम लोग फॉर्मेलिटी में आए, और माननीय विधायक ये हैं, अनुसूचित जाति आयोग से हम राजेंद्र राम का हैं। मदद लीजिएगा। संजोग कहो कि जिला ये मेरा इसी जिला से हम हैं, लेकिन आयोग आपके साथ और ये पूरा जो टीम आई है, ये सभी लोग आपके साथ खड़ा है। जब तक न्याय नहीं मिलता और अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती और वह दंडित नहीं हो जाते, यह पूरी टीम आपके साथ खड़ा है। आयोग के लोग खड़ा सब लोग के है। परिचय ये करा दीजिए जाएंगे। अशोक पासवान जी हुए, माननीय सदस्य हैं आयोग के, और राम बाबू जी से आप लोग परिचित रहिए हैं। इधर राजेंद्र यादव जी हैं, जिला परिषद है, जिला परिषद हैं। सुरेश सहनी जी हैं, प्रधान महासचिव राजद जिला के हैं, से। प्रधान कल्याण पदाधिकारी आए हैं साथ में, जो हमको वह अनुदान की राशि है 8,25,000 रुपया मिलनी है। उसमें फर्स्ट की 4,12,500 रुपया, वह चेक इसलिए नहीं लेकर के हम आए उनको, ये डायरेक्ट आप खाता आपसे लेंगे और खाते में पैसा ट्रांसफ़र कब हो जाएगा DW साहब? शाम में मिल जाती है तो कल कर देंगे। हाँ, नहीं कल मिल जाए। अब दे दीजिए। दूसरी बात है कि हम आगे बात करेंगे, इसमें नौकरी का प्रोविज़न है, हम उस पर सरकार में बात करेंगे और नौकरी भी एक आपके परिवार में जो भी होगा उसको करवाएंगे। और सब जो ये है सहयोग राशि है, वह सभी सरकार के स्तर पे आयोग आपके लिए काम करके वो करवाएगी। बाकी चीज़ जो अभियुक्त हैं, गिरफ्तारी में अगर विलम्ब होता है तो इस मुद्दे को हम लोग लेकर के पटना जा रहे हैं। किन पदाधिकारियों के द्वारा क्या लापरवाही हो रहा है, किनके लापरवाही की वजह से गिरफ्तारी नहीं हो रही है, और जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया, उसके तहत
गिरफ्तारी पर या अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस कर रही है कि नहीं कर रही है, इन तमाम चीज़ों की समीक्षा हम लोग कर लेते हैं, आयोग कर लेती है। हमारी टीम भी जो आई है माननीय ये विधायक जी कल्याणपुर मनोज जी या राम बाबू जी, ये लोग भी यहाँ स्थानीय स्तर पर लगे रहेंगे और पटना के स्तर पर हम लोग लग करके न्याय दिलवाएंगे। हिम्मत के साथ रहनी है और अनुसूचित जाति के लोग किसी पर अगर अत्याचार नहीं कर रहा है और दूसरे लोग अगर अत्याचार कर रहे हैं अनुसूचित जाति के लोगों पर, तो अनुसूचित जाति आयोग किसी भी हालत में बख्शने वाली नहीं है। वह न्याय के लिए खड़ी है, न्याय के लिए बनी है और हम सभी लोग आपके साथ खड़ा हैं। इसलिए कभी भी न गलत हम लोग जब नहीं करते हैं तो गलत अगर करने वाले हैं उन्हें छोड़ने वाले लोग नहीं, उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। अशोक पासवान जी भी हाजीपुर से चल के आए हैं जो मेंबर हैं। तो इसमें मतलब कि इसमें आरजेडी के मतलब जिला अध्यक्ष रमेश सिंह की बेंच पे कोई कार्रवाई सुनिए उनका नाम है मुकेश में, इस पर आप लोग क्या नहीं पूरा कार्रवाई होगा। एक मिनट, वो आरजेडी में नहीं है, आरजेडी से उनको आरजेडी के हम जिला अध्यक्ष, उनको आरजेडी से साल भर पहले 2 साल पहले उनका सब काम गड़बड़ वाला था, उल्टा पुल्टा। हाँ वही कई बार उसका नाम आया, कई बार उसका गलत विश्वास करो मेरा आरजेडी नहीं, सुनिए आरजेडी नहीं, किसी पार्टी के हो वो कोई बड़े दबाई ऐसा मत बुझेगा। मेरे फादर भी विधायक थे, कामेर जमुना यादव। हम लोग ऐसे देखिएगा, हम लोग लड़ने वाले हैं और हम लोग दबने वाले नहीं हैं। कोई भी होगा, कितना बड़ा आदमी होगा, वो सरकार का आदमी हो, किसी पार्टी का आदमी हो, किसी जाति का आदमी हो, कितना वो दबंग हो, उसको सजा मिला। आप क्या समझ रहे हैं? अंग्रेज का राज है क्या है? चला गया, अब जमाना दूसरा आ गया है। आप अपने मनोबल को हाई रखिए। आपके पिताजी जुझारू आदमी थे, आपके ऊपर जिम्मेदारी दे के गए, आपको लड़ना है, आपको जूझना, आप मत दबिएगा, आप किसी से मिलिएगा मत। हम लोग आपके साथ खड़ा है, आप कोशिश कर, आप देखिए ना कोशिश करके भाई, आप कोशिश जब जोत में रात बिरात, हम लोग साथ हैं। आप मेरा नंबर नोट करो। ऐसा नहीं है, नंबर तो अंदर जो टूटा हुआ है टूटना नहीं है, मजबूती के साथ। अरे बाबा साहब इतना संघर्ष किए, कितना परिस्थिति में, हम लोग को तो अभी बहुत सारा चीज मिला है और बाबा साहब पर जो अत्याचार हुआ उसको पढ़े हैं ना आप। इसलिए घबराना नहीं है, अन्याय के खिलाफ लड़ना है हम सबको। और चाहे कोई हो, कितना हो बड़ा नेता हो और किसी दल से ताल्लुकात रखता हो, हम लोग उसके खिलाफ लड़ेंगे और उसकी गिरफ्तारी होगी। घबराना नहीं है। नाइन 53332 अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग कर लिया राजेंद्र राम। अशोक भाई के मिले, अशोक पासवान जी के मिले। समिति नहीं, लड़ाकू साथ ही थे। समिति ऐसा पद भाई कोई दोबारा नहीं 4 बेर जनरल वो जमाना चला गया कि कोई गोली मारता था केस नहीं होता था, हेलो नहीं बोलता था। वो 50 वर्ष पहले का बात है। आज हम यहाँ से जाने के बाद सर्किट हाउस में एसपी साहब को बुला कर उस पर हम बात कर लेते हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि आखिर गिरफ्तारी कई दिनों के अंदर होगी जो भी अभियुक्त है। हाँ, एक चीज़ है, हमारी आग्रह जरूर है कि दूसरे के बहकावे पे कभी भी कोशिश नहीं करना है कि कोई निर्दोष फंसे। जो दोषी है वह छूटे नहीं और कोई निर्दोष पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो, किसी के बहकावे पर किसी निर्दोष का नाम नहीं डालना है। क्योंकि आप दोनों भाई को आगे भी सामाजिक रूप से लड़ना है, मजबूती से रहना है। इसलिए मर्डर केस है, इसमें किसी भी निर्दोष को नहीं, जो दोषी है उनके खिलाफ लड़ाई करें। ये हमेशा दोनों भाई में बड़ा है। आप किस क्लास में हो? पढ़ो बेटा। आप लोग एकदम जो है संघर्ष का दौर आ गया, पापा नहीं है तो लोग में सहानुभूति भी है कि हाँ आपके साथ सब कोई खड़ा है, समाज खड़ा है, हम लोग आए। आप लोग कोशिश करना कि आगे की लड़ाई के लिए नंबर लीजिए, कल्याण पदाधिकारी हैं। आप नंबर दिए, अपना डिटेल दे दीजिए। आप शाम तक ले लीजिए। डॉक्टर कौन है आपको पता नहीं है? नहीं है पता? टीम हुसैन साहब है सर। टीम किया है या फिर सिंगल डॉक्टर किए हैं? वहाँ तो हमको नहीं बता सकते हैं। सिंगल लिखे हुए हैं। ये चीज़ बता दीजिए। कुछ हो गया केवल है
एक मेडिकल बोर्ड बैठा ये क्या आपको तो जनरली जो है ना टार बटार करता होगा ना सर, हम कल ये जब भी पोस्टमार्टम हुआ हो तो ये जिस तरह का घटनाएं हैं उसमें जरूर टीम बननी होगी। अब सीएस का नंबर है क्या? रामपुर गाँव सर्जन का नंबर हम बात कर लेते हैं ये साहब कहाँ बड़ा काम हो रहा है। भाई के हाँ आप हैं बात कर सिविल सर्जन को लगा के बड़ा वो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया ना, अभी लिखा नहीं है। कल हम देर नहीं होगा, अब देर नहीं होगा, उसको दे देना है, शाम दे दे या कल सुबह दे दे। कहीं ना से नहीं दबाओगे सर। क्या कारण है कि गिरफ्तारी में यह विलम्ब हो रही है? सर अभी सिविल सर्जन साहब राजेंद्र सारे लोग नेपाल भाग गए हैं। मैं पहुंचा हूँ, ये हत्या जो हुई है पंचायत सदस्य का आदापुर, 1 सप्ताह पहले उसकी पोस्टमार्टम हुई। अभी भी कौन ऐसा डॉक्टर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट समय पर दे देता? तो वो जो अनुदान की राशि है उस पर हम लोग प्रोसेस करते, लेकिन अभी तक नहीं मिला। नहीं, यह तरीका नहीं है। हत्या के मामले में 24 घंटा के अंदर देना है। आप पता करिए कि आखिर कौन है कि लापरवाही कर रहा है, और नहीं तो आप उसका ऐसी दे दीजिए, नाम वगैरह दे दीजिए, हम आयोग की तरफ से कार्रवाई करेंगे। हाँ। बच्चा पासवान आदापुर, बच्चा पासवान हाँ आदापुर। आप कंफर्म हो लीजिए, नहीं तो आप बतलाइए। ये बताइए कि टीम बनी थी या फिर हत्या के मामले में तो आप टीम बनाते हैं। तो जो किया है पोस्टमार्टम किया है उसे कंफर्म होकर के तुरंत बताइए। आयोग की पूरी पहले सुन लीजिए, आयोग की पूरी टीम आई है और यहाँ माननीय विधायक कल्याणपुर मनोज जी भी हैं, सभी लोग टीम पहुंचा हुआ है। तो हमें कंफर्म आप कर दीजिए कि आखिर अभी विलम्ब होने का कारण क्या है, लिखाया है या नहीं। अगर लिखा गया है तो अभी आईओ सामने खड़ा है, इनको मैं बोलता हूँ ये जाकर के रिसीव करें, और मैं आईओ को कितने बजे कहूँ आप यहाँ से रिसीव कर लें। आप कंफर्म करिए, तुरंत कंफर्म करिए। बड़ा बाबू उधर चाहिए दांता वाला सब है जी जी, ये लिखवाड़ा जी हथियार वाले सबको भेजिए। हथियार लोग रहता है सर जी। चकुदार भेजे हैं, ना हथियार मतलब दो गार्ड चकुदार भेजे हैं, चौकीदार और गार्ड और 5 गौर फोर्स आता है। होम गार्ड, जी 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 होम गार्ड से। जी जी, होम गार्ड। और होम गार्ड के साथ पदाधिकारी किसको डाला? पदाधिकारी सर है नहीं मेरे पास, ये पदाधिकारी लोग हैं 3-4 आदमी है, ये है सब। उसमें से वो भेजिए जरूरी है, उसमें से एक को भेज दीजिए। ठीक है सर, इसलिए मामला है अभी। जी। दबंग लोग हैं। ऐसे हम ही खुद रहते हैं, 2 बार 3 बार आते हैं रात में भी आप सर। एक को लगा तो दीजिए। इनसे हाँ, लगा बातचीत देंगे सर। करते रहिएगा बच्चा को। ना बात होती है सर, 2 और 3 बात नंबर कितना दिए। हूँ करिए। जी जी सर। हम आपसे आखिरी फिर से बोलना चाहते जी, हैं जी, सर, कि सर। गिरफ्तारी कितने दिनों के अंदर करिएगा, सो हमको बताइए। टास्क फोर्स कर बना लेंगे के सर। कैसे होते हैं? करना हाँ, चाहिए। उसे बना भी है सर, कितना समय लगेगा गिरफ्तारी? और 1 सप्ताह में हो जाएगा सर। 1 सप्ताह में सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर लीजिएगा। जी जी सर। लाइव हो रहा है सर, रिकॉर्ड भी हो रहा है। ये अगर एसपी गिरफ्तारी साहब से नहीं भी आज होती बुला के है बात हम कर तो लेंगे। बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ आप समझें। तो पूर्ति जब्ती वाला जी एकदम तुरंत कर रहे हैं सर। अभी इधर थोड़ा इसी से छापामारी में सर बिजी रह गए। आप छापामारी की बात कर रहे हैं, प्रेशर के लिए आपके द्वारा कोई काम नहीं किया गया। और हम देखते हैं कि अगर किसी गरीब पर कोई केस हो जाए तो प्रेशर के लिए क्या करते हैं आप लोग, वो भी हम देखते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि जितना जल्दी हो जो अभियुक्त जी है सर। उसकी गिरफ्तारी हो जाएगा सर। मैं ये नहीं कहता कि किसी निर्दोष को पकड़ना है बेवजह उसमें डाल करके, लेकिन जो दोषी है वह निश्चित तौर पर गिरफ्त में आ जो जाए, बाई नेम है जो नेम्ड है। उसको पकड़ना है, जो दूसरी है लगा तो खुद की जब्ती बाद में होगा, ले जाए भी। ये
उनकी जब्ती वगैरह का मामला बताए हैं। इनके द्वारा आज प्रेयर किया जाएगा कोर्ट में। वह लेने के बाद अगर या तो सिलेंडर बोलते हैं या फिर ये गिरफ्तारी नहीं होती तो आगे का प्रोसेस है। यही बात है ना। क्या एएसआई सुनील कुमार सिंह भी सम्मिलित है इसमें। एएसआई आप उनका नाम है क्या? नाम नहीं है लेकिन सम्मिलित है। नाम एक एप्लीकेशन जो है एक एप्लीकेशन लिख के दे देना, उसके साथ मम्मी से लिखवा दीजिए, अगर है तो लिखवा दीजिए। मेंशन करना है जो इनके द्वारा दिया, कारण कि जब घर के परिजन मरते हैं तो घर के कोई व्यक्ति मरता है मेन, तो बाकी सभी परिजन जो है मानसिक रूप से विक्षुब्ध हो जाते हैं। तो और जितने भी अभियुक्त छूटे हैं जिनको तो जानते थे ये अपना डाल दिए, जिसको जानते थे ये डाल दिए, लेकिन इनको जो पता चला है आपको जो दे रहे हैं